प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों EHV AC एंड DC की श्रृंखला में ये आज हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले वाली वीडियो तक मैं आपकी यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के 10 क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी हम यूनिट 2 के 10 से आगे क्वेश्चंस कवर करेंगे, 10 टू 20 तक, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो और बाकी चीज़ें वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन रहेगा, ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट्स आर। बच्चों ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट्स तीन होते हैं हमारे पास में। एक होता है आर, एक होता है एल और एक होता है सी, यानी कि आर एल सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो हमारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस या रेजिस्टेंस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए ऑल ऑफ दीज। दैट मीन्स की करेक्ट ऑप्शन इज डी। ट्रांसमिशन लाइन कॉन्स्टेंट्स आर कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज। कोरोना का इफेक्ट है, इसकी वजह से क्या होता है, मतलब देखिए हमारे ऑप्शंस हैं, इंक्रीज इंडक्टेंस, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी है इंक्रीज्ड रिएक्टेंस, या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बढ़ जाता है। या ऑप्शन सी इंक्रीज्ड पावर लॉस, पावर लॉस बढ़ जाता है हमारा। देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा दूं कि जब भी आपका कोरोना लॉस होता है तो कोरोना लॉस का मीनिंग है कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन की जो इफिशियंसी है कम हो रही है, मतलब आपका पावर लॉस हो रहा है ना। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, द इफेक्ट ऑफ कोरोना इज इंक्रीज पावर लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द इंडक्टेंस ऑफ लाइन इज मिनिमम व्हेन। ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्शन जो इंडक्टेंस है वो मिनिमम होती है कब? जब GMD हाई होती है, यानी कि जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस, या GMR हाई होता है यानी कि जियोमेट्रिक मीन रेडियस, या बोथ। जब GMD एंड GMR दोनों हाई हों, या फिर GMD लो हो बट GMR हाई हो, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इंडक्टेंस हमारी जो लाइन की होगी वो मिनिमम होगी, कब होगी? जब GMD हमारा लो होगा और GMR हमारा हाई होगा। दैट मीन्स कि जियोमेट्रिक मीन डिस्टेंस कम होगी, लो होगी, एंड जियोमेट्रिक मीन रेडियस हमारी ज़्यादा होगी, तब हमारी इंडक्टेंस लाइन की मिनिमम होगी। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना इज अफेक्टेड बाई। कोरोना किससे प्रभावित होता है? हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। ऑप्शन ए है साइज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के साइज से इफेक्ट होता है कोरोना को। या फिर शेप एंड सरफेस कंडीशंस ऑफ कंडक्टर, या फिर कंडक्टर की शेप के ऊपर ये निर्भर करता है, और कंडक्टर की कंडीशन कैसी है ना, उस पर भी निर्भर करता है। या ऑप्शन सी ऑपरेटिंग वोल्टेज, या जो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन कैरी कर रही है उस पर निर्भर करता है। तो बच्चों इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। दैट मीन्स कि कंडक्टर का साइज, देखिए कंडक्टर की रेडियस अगर हम बढ़ा देंगे, अगर रेडियस बढ़ जाएगी तो हमारा कोरोना कैसा हो जाएगा, कोरोना यानी कोरोना पावर लॉस जो होगी वो घट जाएगी। अगर हमारे कंडक्टर का शेप हम चेंज कर लें, दैट मीन्स उसे सर्कुलर कर लें, तो ये भी उसको इफेक्ट करेगा। तो शेप का भी हमारा सीधा अफेक्ट होता है कोरोना लॉस के ऊपर। और ऑपरेटिंग वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा, कोरोना का क्रिटिकल वोल्टेज उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो हाई वोल्टेज पर कोरोना जो फिनोमेना है अकर होता है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ही जल्दी कोरोना अकर होगा। इसीलिए इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कंडक्टर का साइज, शेप बहुत मैटर करता है। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल्ड व्हेन। पावर ट्रांसमिशन लाइन जो कि सिंगल फेज है और डबल वायर है की इंडक्टेंस डबल हो जाती है कब? ऑप्शन ए है रेडियस ऑफ द वोर इज डबल्ड, ये इट्स नॉट वोर इट्स वायर। जब कंडक्टर की जो रेडियस है वो डबल हो जाती है, या
distance between the wires is increased as square of original distance, या ऑप्शन सी डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज डबल्ड, या ऑप्शन सी ऑप्शन डी डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज डबल्ड। सेम ऑप्शन दो बार हमने दोहरा दिया। ओके सॉरी, तो हम तीन ही ऑप्शन लेके चलेंगे। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दैट मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स इज इंक्रीज्ड एज स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल डिस्टेंस, द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये क्वेश्चन नंबर 15 से रिलेटेड है, या डिक्रीज होगा। तो एक बार क्वेश्चन 15 पहले हम देख लेते हैं। द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज 2 वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर गेट्स डबल्ड, ये इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन 16 है। तो हमारे कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होगा इसका, है ना। तो कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस, या ऑप्शन बी डिक्रीजेस, या ऑप्शन सी रिमेन्स सेम विद इंक्रीज इन इट्स लेंथ, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स की कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीजेस। ओके, एक और चीज़, चलिए इसको मैं आगे बताता हूँ आपको। अभी क्वेश्चन 17 देखते हैं पहले। द ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज दैट इज, कोरोना का एक मात्र एडवांटेज हमें क्या होता है, ऑप्शन दिए हुए हमारे पास में, ओजोन गैस इज प्रोड्यूस, इसमें ओजोन गैस बनती है, ये इसका एक बेनिफिट है, या फिर वर्क्स एज अ सेफ्टी वाल्व फॉर सर्ज, या फिर ये सर्ज के लिए एज अ सेफ्टी वाल्व वर्क करता है, या फिर मेक लाइन करंट साइनोसॉइडल, या फिर इसकी वजह से जो लाइन के अंदर करंट फ्लो होता है वो साइनोसॉइडल हो जाता है, साइनोसॉइडल फॉर्म में आ जाता है, या ऑप्शन डी प्रोड्यूसेस अ प्लीजिंग ल्यूमिनस ग्लो। देखिए, वायर ग्लो करे, कंडक्टर ग्लो करे, हम नहीं चाहते, तो ये ऑप्शन नलीफाई हो जाएगा। लाइन के अंदर जो करंट है वो साइनोसॉइडल नहीं होता है, बल्कि इस तरह से कुछ करंट का शेप हो जाता है जब लाइन के अंदर कोरोना इफेक्ट जनरेट होता है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन, ये होगा ऑप्शन बी, द ओनली एडवांटेज ऑफ कोरोना इज दैट इट वर्क्स एज अ सेफ्टी वाल्व फॉर सर्ज, ये सर्ज के लिए एज अ सेफ्टी वाल्व वर्क करता है, यही एकमात्र कोरोना का एडवांटेज है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अब, कंपेयर्ड विद सॉलिड कंडक्टर्स ऑफ द सेम रेडियस, कोरोना अपीयर्स ऑन द स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स एट अ लोअर वोल्टेज बिकॉज स्ट्रैंडिंग। अगर स्ट्रैंडेड कंडक्टर को सॉलिड कंडक्टर के साथ कंपेयर करें सेम रेडियस का, तो स्ट्रैंडेड कंडक्टर के अंदर जो कोरोना का फिनोमेना है वो एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर लोअर वोल्टेज पर ही अकर हो जाता है, जिसका कारण है, ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, असिस्ट आयनाइजेशन, यानी कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर जो है वो आयनाइजेशन में मदद करता है, या फिर ऑप्शन बी मेक्स द करंट फ्लो स्पाइरली अबाउट द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, या ये करंट को कंडक्टर के एक्सिस के अबाउट स्पाइरली फ्लो करता है, या फिर प्रोड्यूसेस ऑब्लिक सेक्शंस टू अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर, या ऑप्शन डी प्रोड्यूसेस सरफेस ऑफ स्मॉलर रेडियस। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यस, कोरोना appears on stranded conductor at a lower voltage because stranding produces surface of smaller radii। ठीक है, क्योंकि स्ट्रैंडिंग स्मॉलर यानी कि कम रेडियस का सरफेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरोना का जो फिनोमेना है स्ट्रैंडेड कंडक्टर में लो लेवल पे, लो वोल्टेज लेवल पर ही अकर हो जाता है, क्योंकि जो रेडियस है वो सीधे ही प्रोपोर्शनल होती है कोरोना लॉस के। जितना ज़्यादा रेडियस होगी उतना ही कम जो आपका कोरोना लॉस है कम उत्पन्न होगा, कम प्रोड्यूस होगा। नाउ दैट मीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुई, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, द स्किन इफेक्ट ऑफ अ कंडक्टर रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन, स्किन इफेक्ट कम होता है कंडक्टर का, घट जाता है निम्न में से किसके बढ़ने पर। हमारा ऑप्शन है पहला परमेबिलिटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, या ऑप्शन बी
एक्स सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, या ऑप्शन सी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल, या ऑप्शन डी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। दैट मीन्स कि द स्किन इफेक्ट ऑफ द कंडक्टर रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। कंडक्टर मटेरियल का जो रेजिस्टिविटी है अगर वो बढ़ा दिया जाए तो आपका जो स्किन इफेक्ट है कंडक्टर में वो घट जाएगा, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस आर ट्रांसपोज्ड बिकॉज देन। देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस को ट्रांसपोज किया जाता है क्यों, पहले समझिए। हमारे ऑप्शंस हैं फेज वोल्टेज इम्बैलेंसेस कैन बी मिनिमाइज्ड। फेज वोल्टेज का जो इम्बैलेंस है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक है, असंतुलन जो है उसको मिनिमाइज कम किया जा सकता है। या ऑप्शन बी वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन कैन बी मिनिमाइज्ड, लाइन के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज किया जा सकता है। या ऑप्शन सी कंप्यूटेशन ऑफ इंडक्टेंस बिकम ईजियर, या फिर इंडक्टेंस की कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो आसान हो जाती है इसलिए ऐसा किया जाता है। या ऑप्शन सी कोरोना लॉसेस कैन बी मिनिमाइज, या इसकी मदद से कोरोना लॉसेस को कम किया जा सकता है। तो आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लाइन का ट्रांसपोज होने का मतलब क्या है। देखिए ये 3 कंडक्टर हैं, ट्रांसपोजिशन का मतलब है कि इनकी पोजीशन को चेंज कर देना एक टाइम के बाद में, है ना। तो इसे हम यहाँ ले जाते हैं मान लीजिए, और इसे हम यहाँ ले आते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो फेज वोल्टेज इम्बैलेंस है उसे कम किया जा सके, है ना। तो फेज वोल्टेज इम्बैलेंस कैन बी मिनिमाइज्ड, दैट इज वाई कंडक्टर्स को ट्रांसपोज किया जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, यूनिट 2 में भी कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट 2 यूनिट्स कवर कर चुके हैं अभी तक। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी राय आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं रेगुलर वीडियोस लाने वाला हूँ तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं EHV DC AC के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, और कई सब्जेक्ट्स के वीडियो अभी आने बाकी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसीलिए अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और यार वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपसे जल्दी ही मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।